बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद शाम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो ठीक होंगे और जो है वो छुट्टियों को एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ साथ जो है वो स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 10 का जो है कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो मैंने कहा चलें उसको जो है वो कर लेते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो चैप्टर है। तो आज जो मैंने आपसे डिस्कशन करनी है वो मैंने वेव्स के बारे में डिस्कस करना है कि वेव क्या चीज़ है, वेव जो है वो वेव मोशन क्या चीज़ होती है, और साथ जो है फिर हम कुछ एक्टिविटीज़ भी देखेंगे वेव्स के बारे में। तो उसके बाद जो है सबसे पहले हम बात करते हैं वेव की। तो वेव जो है ये चीज़ ज़हन में रखें, वेव जो है ये बेसिकली एक डिस्टरबेंस का नाम है। वेव जो है एक वेव जो है वो बेसिकली डिस्टरबेंस का नाम है। तो डिस्टरबेंस जो है आपको पता है कि ये डिस्टरबेंस जो है किसी मीडियम में ज़ाहिरी बात ही होगी। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि सपोज करें आपने कभी जो है वो एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। अगर पानी जो है वो जो है एक तालाब में पानी हो या एक बर्तन में पानी रखा हो, तो अगर आप उसमें जो है कोई भी चीज़ पत्थर फेंकते हैं या कोई चीज़ डिप करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो पानी जो है उसमें ऐसा लगता है जैसे लेयर्स क्रिएट हो गई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस मीडियम को क्या किया, डिस्टर्ब किया। अब जो मीडियम को डिस्टर्ब किया उसके पार्टिकल जो है टू एंड फ्रो मूव करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन होती है उनकी, टू एंड फ्रो मूव करते हैं। इसका जो है वो अच्छा ये चीज़ें यहाँ जो है जो डेफिनेशन इसकी प्रॉपर बच्चे पाकर ऐसा लिख देते हैं कि वेव जो है बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है, बस वो कहते हैं वेव इज अ डिस्टर्बेंस। ये उसकी हाफ डेफिनेशन होती है। कंप्लीट डेफिनेशन इस तरह होता है कि वेव बेसिकली एक डिस्टर्बेंस का नाम है जो क्या करता है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्प आउट करता है, मदद करता है, उसको हम वेव कहते हैं। तो आगे हम जो है वेव मोशन की तरह बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है वो हम करके देखते हैं कि सपोज करें आपने एक टब में पानी लिया हुआ है। आप इसको घर में भी कर सकते हैं। टब में पानी ले लें, पानी लेने के बाद पेन लेके उसको वर्टिकली, उसको आपने क्या करना, डिप करें, उसमें वर्टिकली डिप करें। जब वर्टिकली डिप करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही आपने उसको वर्टिकली डिप किया उसमें रिपल्स प्रोड्यूस हो जाएगी। रिपल्स जो है वो बेसिकली वेव्स को ही कहा जाता है, ये चीज़ें में रखिएगा। रिपल्स क्रिएट हो जाएंगे, उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगी, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। जब उसमें से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो आप क्या करें, आप उसको चेक करने के लिए आप क्या करें, एक जो है वो पेज जो है वो ले लें, छोटा सा पीस ले लें पेज का, उसको एक कॉर्नर के ऊपर रख दें या सेंटर में रख दें, जब मर्जी टब में उसको फिट कर दें, रख दें उधर। जैसे ही आप उसको वाटर के ऊपर रखेंगे और आप देखेंगे जो वेव्स है वो क्या करेगी, जो उसको मूव करवाना शुरू कर देगी। आप देखेंगे कि जो पेज है वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे टू एंड फ्रो जो है वो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये कि जो पेज है, जो उस पर पानी की जो है उसके लेयर के ऊपर पड़ा हुआ था, सरफेस के ऊपर, वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन मूव कर रहा है वो। अच्छा ये चीज़ एम रखनी कि अब आप देखिए जरा, जब वो इस तरह जो है वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है तो वाइब्रेटरी मोशन की वजह से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। जब टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, जितना ऊपर सपोज करेंगे उतना ही नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तो जितना ऊपर नीचे वो मूव कर रहा है तो उसका मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है इसका, जिसकी मदद से आप वेव मोशन को डिस्कस कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा जो है एक्सपेरिमेंट है, आप घर में भी इजीली इसको कर सकते हैं। कुछ इस तरह से जो है ये है कि ये जिस तरह दिखाया हुआ है कि ये देखें एक टब है, टब में जो है वो ये टब लिया और टब में जो है ये चीज़ें पेंसिल जो है वर्टिकली जो है उसको रखनी है आपने,
ऐसे वर्टिकली जब रखेंगे तो उसको डिप करेंगे तो आप देखें उसमें ये रिपल्स क्रिएट हो गई, ये जो रिपल्स क्रिएट हो, वेव्स क्रिएट हो गई। ये अगर आप इसको चेक करना है कि क्या ये जो वेव्स हैं ये कुछ मूवमेंट हो रही है या नहीं, तो आप एक कॉर्क उन्होंने लिया हुआ है, आप पेज ले लें, स्मॉल जो है वो एक कागज़ का जो है छोटा सा पीस ले लें, कॉर्क ले लें, आप देखेंगे वो ये देखें ये जो कॉर्क है ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, एरो से भी नज़र आ रहा है ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। जब ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि वो ऊपर नीचे ही मूव कर रहा है वो। कंक्लूजन फिर इसका क्या होगा, इसका कंक्लूजन कुछ इस तरह है कि ये एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो पेंसिल की वाइब्रेटरी मोशन है उसने क्या किया, पेंसिल की वाइब्रेटरी मोशन ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, किसमें, मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, किसने, पेंसिल की वाइब्रेटरी मोशन ने। अब इस वाइब्रेटरी मोशन से क्या होगा, इस वाइब्रेटरी मोशन से ये होगा कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर है वो क्या करेंगे, वो जो है वाइब्रेटरी मोशन के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये एक छोटा सा जो है वो कुछ एक्टिविटीज थी, साथ उसका कंक्लूजन था। तो इसको जो है वो ज़रा जहन में रखिएगा जो कि कैसे कैसे जो है वो चीज़ें आगे जो है वो मूव कर रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये सेकंड पॉइंट में इसमें भी आप देख लें वही बात लिखी हुई है कि जब मैंने आपको सिंपल सी बात शुरू में बताई थी कि अगर आप जो है किसी टब में या किसी पानी का जो तालाब होता है उसमें जो है अगर आप उसमें पत्थर मारते हैं या कोई चीज़ फेंकते हैं तो आपको जो है वो विजिबल तरीके वो नज़र आ रही होती हैं चीज़ें कि कैसे वो वेव आगे को मूव कर रही है, कैसे पानी जो आगे आगे मूव कर रहा होता है। तो वो जो है वो इंसान देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। तो यही इसका कंक्लूजन है। एक तो ये दो कंक्लूजन फिर इसके, नंबर वन, एक तो जो है वाइब्रेटरी मोशन पेंसिल जो है उसने क्या किया, सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, वाटर को डिस्टर्ब किया। फिर क्या हुआ, फिर जो वाटर के मॉलिक्यूल थे उन्होंने वाइब्रेटरी मूव किया। जब वो वाइब्रेटरी मूव किया उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर नीचे मूव कर रहे होंगे मीन पोजीशन के गिर। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा इसका पॉइंट ये कि यही डिस्टर्बेंस आपको जो है वो इजीली नजर आता है, विजिबल तरीके से उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब ये भी बड़ा सिंपल सा है, घर में भी कर सकते हैं आप। एक रस्सी ले लें, रस्सी के ऊपर जो है वो क्या करें, आप एक पॉइंट लगा लें। लेट्स सपोज करें अगर आप पॉइंट नहीं लगाना चाहते, कोई उसमें जो है वो कपड़ा वगैरह छोटा सा जो है कपड़े की पट्टी जो है या कोई चीज़ बांध दे, धागा बांध ले या कुछ बांध ले। जब आप उसको जो है वो क्या करेंगे, रस्सी को एक स्पॉट के साथ आपने जो है बांध लिया, फिर आप क्या करें, फिर जो है आप उसको जो है वो अपने हाथों के साथ, जैसे ये लिखा भी हुआ कि एक एंड को बांध के दूसरे का स्ट्रेच करें उसको। अच्छा, उसके बाद क्या करें, आप जो है फ्लिप करें उसको ऊपर नीचे, फ्लिप कर ऊपर नीचे उसको मूव करवाएं। आप ये घर में भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। आप क्या करो, रस्सी ले लो, एक जो है दीवार के साथ या खिड़की के साथ बांध लो, तो आप जो है एक साइड से जो है वो जो रस्सी को फ्लिप करना शुरू कर दें, ऊपर नीचे जो है वो मूव करवाना शुरू कर दें। तो आप देखेंगे कि जो रोप है, जो रस्सी है, वो क्या करेगी, वो ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देगी। तो इस तरह होता है कि ये जो आप वेव जो है जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो वेव मिल रही है। अच्छा, उसके बाद जो है ये इसमें देखेंगे वो जो पॉइंट मैंने कहा कि पॉइंट अगर नहीं लगाना चाहते, कोई कपड़ा बांध लें या कुछ इस तरह कर लें, तो आप देखेंगे कि जो रस्सी जो आपने कपड़ा बांधा हुआ है या कोई भी पीस उसके साथ जो भी चीज़ बांधी हुई है, तो वो क्या करेगी, वो ऊपर नीचे मूव कर रही होगी, वाइब्रेटरी मोशन के साथ मूव कर रही होगी। तो कुछ इस तरह से एग्जाम्पल है उसकी, ये देखें। अब अगर आप इसमें देखें तो ये जो क्रस्ट और ट्रफ है, ये इसको आगे जाके हम देखते हैं। उन्होंने देखें कि रस्सी को जो है वो पहले बांधा हुआ है, रस्सी को बांध के फिर अपने हाथ से उसको फ्लिप किया, फ्लिप कर ऊपर नीचे इसको ऐसे ऊपर और फिर इसको नीचे, ऊपर नीचे मूव करवाया हुआ है, ऊपर नीचे। जब ऊपर नीचे मूव करवाते हैं तो वो क्या करता है, वो जो रस्सी है वो जो है उसमें से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है और वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। कुछ इस तरह से जो इसका एक्सपेरिमेंट था, और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा कि वेव क्या चीज़ है। कुछ एक्सपेरिमेंट से भी आपको पता चल गया होगा, और ये एक्सपेरिमेंट वो हैं जो आप इजीली घर में भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।